करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का एक न्यू लेसन जो आने वाले टाइम में ज़िंदगी भर तक ये काम में आने वाला लेसन। जब तक पढ़ोगे तब तक इसकी एंट्री रहेगी। ओके, ये थ्योरम को पाइथागोरस भाई ने दिए थे। पाइथागोरस भाई क्या बोल के गए, उन्होंने ऐसा बोले कि भाई सबसे पहले तो कंडीशन ये होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कैसे ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। बोलो डन। कैसे ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सर राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? सर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होना चाहिए। बोलो डन। ओके सर, यहाँ पे मैं नामकरण दे देता हूँ ए बी एंड सी। सर एक रहेगा 90 डिग्री रहेगा। ये ऑलवेज याद रखना 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने वाले को हाइपो बोलते हैं, उसको अकेला रखना है। इज इक्वल टू बाकी दो साइड कौन बचे? एक ए बी बचा और एक बी सी बचा। प्लस लगा के सबके ऊपर 2 लगा देना है। बोलो डन। ओके सर, तो हमें ये पता चला कि 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को सर हमें अकेला रखना है। दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोटेनस। सर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू, सर एक साइड ये बता रहा था इसका, सर ये वाला साइड बता रहा था, दैट इज़ द ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। सो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पाइथागोरस थ्योरम का बताता है। सर 90 डिग्री नहीं होगा तो चलेगा ना? नहीं चलेगा। पाइथागोरस थ्योरम ही ऐसा बोलता है कि भाई 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा, तीसरा साइड निकालने के लिए कोई भी 2 साइड होना चाहिए। कोई भी 2 साइड है तो तीसरा साइड अपने आप निकल जाएगा। चलो ट्राइंगल को थोड़ा डांस करवाते हैं। लेट्स सी। सर ये ट्राइंगल ऐसा है 90 डिग्री। इसको नाम दे देता हूँ P, इसको नाम दे देता हूँ Q, इसको नाम दे देता हूँ R। सर पहला कंडीशन 90 डिग्री है। यस सर 90 डिग्री है। अब अगर मैं पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बताओ? 90 के एग्जैक्ट सामने क्या है? पी क्यू या क्यू पी दोनों सेम होते। इज इक्वल टू बाकी दो कौन बचे? का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बेस्ट है, क्या बात। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, मार्किंग नहीं करना है। हाँ मैं बोला तो तुम ए बी लिखो या बी ए। सुनो मैं बोलता हूँ, ये राधा है और ये मेरी रानी है। कौन है? ये राधा है और ये रानी नहीं, मेरी रानी। क्या है? मेरी रानी है। समझना मेरी बात। मैं बोलूँ आर से आर का डिस्टेंस कि आर से आर का डिस्टेंस, दोनों तो सेम है ना? नहीं समझे? ओके, राधे और कृष्णा ये डन। राधे जी से कृष्णा जी का डिस्टेंस या कृष्णा जी से राधे जी का डिस्टेंस दोनों सेम होगा कि अलग होगा? अलग तो नहीं होगा ना? ओके तो सर सेम होगा, तो दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों अपने जगह सही है। साचो 6। क्लियर? पता चला? डन। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है। चलो अब वापस से थोड़ा ट्राइंगल का और डांस करवाते हैं। सर अब ये 90 डिग्री मैं दे देता हूँ डी जी एच, कुछ भी दे दिया मैंने रैंडमली। बताओ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? जी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर प्लस एच डी का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें सब चीज़ क्लियर हो गया। बोलो डन इतना। चलो तो इसी खुशी के साथ एक्सरसाइज 10 कौन सा बुक है तुम्हारा? गोयल प्रकाशन बुक है ना? गोयल प्रकाशन बुक है ना? हाँ सर, उसके अंदर क्वेश्चन आर एस अग्रवाल है। डन। ओके सो आर एस अग्रवाल है, दैट इज द गोयल प्रकाशन का बुक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को अपने स्टार्ट करते हैं कि सर ट्राइंगल ए बी सी। सर यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में सी पे 90 डिग्री दे दिए। सर यहाँ पे ए बी सी। ओके सर यहाँ पे सी पे 90 डिग्री दे दिया। बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया ए सी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया बी, एंड ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया सी। बोला आया ना? ए अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो ना, पूछूँ कि नहीं पूछूँ? पूछो पक्का? पक्का। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकता हूँ मैं? ए हाँ ठीक है बोल सकते। चलो ये वाला ए बी स्क्वायर इज इक्वल। उम्मीद करो क्लियर है। सर 90 के एग्जैक्ट सामने ए बी को ही मैं बोल सकता हूँ सी।
का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के सामने को, ए सी को क्या बोलूँगा, ए सी को क्या बोलूँगा बी, तो इधर आ जाएगा बी का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा ए, तो ए का स्क्वायर। सर यहाँ तक क्लियर हुआ, डन। अब इसमें पहला केस दे दिया है, फर्स्ट कंडीशन दे दिया है कि सर सी फाइंड करो जब ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। बोल डन। सर यहाँ आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन 100। बोलो क्लियर। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, सर सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर में क्या बोला है मालिक, ए निकाल के बताओ जब C का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और B का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे ये जो इक्वेशन था मैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर यही फॉर्मूला को लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो अकॉर्डिंग टू, तुमको पूरा लिखने का, पीटी मत लिखना, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना। सर यहाँ पे C का वैल्यू क्या दिया है 7 का स्क्वायर, सर B का वैल्यू क्या दिया है 25, वेरी गुड 25, B 7 का स्क्वायर, A 1 का स्क्वायर। बोलो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर 625 माइनस 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो ना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 576 इज इक्वल टू, सर ये किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट 24 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दिस वन इज माई आंसर। बोलो उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है, डन। मैं ऐसा मान के चलूँ कि तुम होशियार हो, तीसरे नंबर को सॉल्व करना है होमवर्क में एंड तुम्हें इसका आंसर कमेंट में लिखना है। बोलो डन। मैं वेट करूँगा तुम्हारे आंसर का, क्लियर ना, पक्का, ओके। नहीं, जैसे कि समझ, मुझे ए का वैल्यू चाहिए ना, तो अरे सुन, एक क्या होता है ना, जैसे कि तू ऐसा बोलेगा ना पप्पा चॉकलेट लेके आए, ऐसा बोलेगा चॉकलेट पप्पा को लेके आए, लेके दोनों एक दूसरे को यार है, तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो चीज़, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट वन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर द गिवन, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें से कौन राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें से कौन राइट एंगल ट्राइंगल है। सर राइट एंगल वही होगा जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही बोलता है तुम 90 डिग्री हो तो ही तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ राइट एंगल ट्राइंगल डिटरमाइन द हाइपोटेनस। सर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तभी हाइपोटेनस आएगा, उसके देखो समझना मेरी बात को, इसको मैं लिखता हूँ नॉट, इसके जगह सर्वज्ञ भी लिखोगे तो समझ जाएंगे हम सब लोग, ठीक है। हाँ सर, अगर मैं बात करता हूँ कि ये ट्राइंगल है, सर 90 डिग्री है ही नहीं, हाइपो किसको बोलेंगे, नहीं बोल सकते, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये 90 डिग्री है, सर ये 90 डिग्री आया ना, तो इसी से हम ये क्लियर बोल सकते हैं सर ये वाला जो पार्ट है ना वो हाइपो का काम कर रहा होगा, समझे मेरी बात को, ओके। तो सर ये चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ऑलवेज ध्यान से समझना मेरी बात को, सर हाइपो है ना ऑलवेज सबसे बड़ा होगा। हाइपो देखो, दो चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। हाइपो को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एच से, इसको दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी। हाइपो जो है ना ऑलवेज बड़ा होगा ए से, कभी इक्वल भी नहीं होगा, कभी इक्वल भी नहीं होगा। सर हाइपो है ना ऑलवेज बड़ा होगा बी से, समझे। लेकिन जब ए और बी को ऐड कर दिया जाए ना तो ऑलवेज बड़ा होगा हाइपो से,
हाँ, हाइपो कभी छोटा नहीं होता है ये दो केस में। यानी क्या कि अगर समझो तुम कितने भी केस देखोगे ना, ध्यान से देखो, जस्ट मैं बताता हूँ, इधर फिगर में इसको है ना, मैं इस फिगर को लेके चलता हूँ, चलो, तो तुमको एक अच्छे से क्लियर थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये कमेंट वाले में भी जस्ट मैं इधर कॉपी डाउन कर देता हूँ, समझो आप मेरी बात को ध्यान से। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, बताओ ना, सी का वैल्यू इधर देखो 10 है, ए का वैल्यू 8 है ना। ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ लिख दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सॉरी सी नहीं दिया क्वेश्चन में, हमें ए दिया है 8 और बी दिया है 6, बोला हाँ है ना। ध्यान से देखोगे ना तो मैं इधर सी को मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज सी है ना 8 एंड 6 से तो बड़ा ही होगा। चेक करो सी 10 है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो सी है हाइपो ही तो है। सी जो है इधर वो किसका काम कर रहा है, हाइपो का काम कर रहा है। सर सी ऑलवेज बड़ा होगा बी से, सी ऑलवेज बड़ा होगा ए से, बोला हाँ है ना। लेकिन जब ए और बी को ऐड कर दोगे ना तो वही बड़ा हो जाएगा सी से। चेक करो 8 + 6 14, कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। देखो ये काम की चीज़ नहीं है, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यार पता तला। हाँ चलो सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सी का वैल्यू है 25, बी का वैल्यू है 7, ये 25 निकल गया ना, तो एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए, ये 25 से तो छोटा ही होगा, गारंटी। पता चला, ए 25 से छोटा होगा। चेक करो ए 25 से छोटा है कि नहीं है, ओके। लेकिन अगर ए को बी के साथ ऐड कर दिया तो बड़ा हो जाएगा सी से। सर ए का वैल्यू है 24, बी का वैल्यू है 7, 24 + 7 31, कहीं ना कहीं बड़ा ही तो है सी यानी 25 से। समझे क्या मेरी बात को, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये मैंने तुमको बता दिया, ओके। अब देखो यहाँ से कंडीशन से थर्ड नंबर का अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे ना, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में सी का वैल्यू 25 दे दिया, सॉरी सी का वैल्यू 13 दे दिया, ए का वैल्यू 5 दे दिया, सर बी का वैल्यू निकालने के लिए दिया। अब मुझे बताओ बी का वैल्यू क्या होगा, 13 से छोटा होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, 13 से छोटा होगा। सर बी का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 13 होगा, ये क्लियर हुआ, पक्का। और दूसरा ए और बी का जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा, बोला हाँ या ना। यानी ए का वैल्यू 5 था, बी का वैल्यू ऐसे है, सी का वैल्यू 13 था, बी का वैल्यू ऑलवेज 5 उधर जाएगा, माइनस होगा तो क्या होगा 8 होगा, बी का वैल्यू 8 से बड़ा ही होगा। चेक कर लेना तुम उसका आंसर बाद में। पता चला मैंने क्या बोला, बी का वैल्यू दो चीज़ बोल दिया है, बी का वैल्यू 13 से छोटा होगा लेकिन 8 से बड़ा होगा, यानी या तो इसका आंसर 9 हो सकता है, तो 10 हो सकता है, तो 11 हो सकता है, तो 12 हो सकता है। बोल रहा मैं डायरेक्ट अगर ऑर्डरली सिखाऊँ तो सी स्क्वायर क्या होगा 169 होगा, ए स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। सर 69 में 169 में से 25 हटेगा तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, सो ये 12 इज माई आंसर। चेक करो, समझे मेरी बात को, वेरी गुड। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। क्लियर, डन। चलो सो सर हमको यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ मैंने चीज़ बताया तुम्हारे नॉलेज के लिए। अब यहाँ से चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर फर्स्ट नंबर में मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा कौन है, तो मैं लिखूंगा लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बोला डन। और हम इसको कंसीडर कर सकते हैं हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल, बट कब, जब पाइथागोरस थ्योरम को ये वेरीफाई करेगा तब। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि राइट एंगल है कि नहीं है। उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, सर अपने पास फॉर्मूला है सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको वर्ड यूज़ करता हूँ सम ऑफ स्क्वायर, बात तो वही हो रहा था। हाइपोटेनस सबसे बड़ा कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या, दोनों छोटे कौन है, एक 4 का स्क्वायर
और एक 3 का स्क्वायर और दोनों का एडिशन। 5 का स्क्वायर क्या था 25, 4 का स्क्वायर क्या था 3 का स्क्वायर क्या था 9, ये क्या आएगा 25, ये क्या आएगा 25। सर दोनों के दोनों इक्वल इक्वल इक्वल। अगर सर दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ कि हर इंसान को ये चीज़ पता चला है। यस सर। पता चला सबको? यस सर। यार नहीं चला? ओके डन। इन सब और बिल्ली। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या किया ना समझो, सबसे बड़े साइड को हम लॉन्गेस्ट साइड बोलेंगे। ओके दैट इज लॉन्गेस्ट साइड इज नथिंग बट ऑलवेज बी इक्वल टू हाइपोटेनस ही होगा। बोलो डन, हाइपोटेनस होगा। नेक्स्ट सर हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर, वेरीफाई हो गया तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन से 5 सेंटीमीटर जो है उसका हाइपोटेनस होगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है सर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन सा है सर, लॉन्गेस्ट कौन सा है 15 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस हो सकता है अगर ये वेरीफाई क्या किया तो पाइथागोरस थ्योरम। बोलो डन इतना। सो ओके सर यहाँ पे मैं बोलूँगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर। बोलो डन। हाइपोटेनस क्या है 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। बोलो डन इतना। समझे क्या सर? यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। बोलो डन। सर दोनों को ऐड करूँगा 269। सर 225 269 इक्वल है? नहीं, इक्वल तो बोलना भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको 225 रुपीज़ देता हूँ तो तुम बोलोगे हाँ हाँ सर मैं भी आपको 269 देता हूँ, हम दोनों ने तो सेम पैसे एक दूसरे को दिए, ऐसा बोलोगे? नहीं सर, यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर क्या मजाक चल रहा है क्या, ये दोनों आप गलत बोल रहे हो, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो ऊपर भी सेम नहीं होंगे और इधर भी सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हाइपोटेनस होगा? नहीं होगा। बोलो क्लियर इतना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर हाँ इसमें हाइपोटेनस नहीं होगा, बस कंप्लीट डन। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, एक है 80 सेंटीमीटर है, एक है 60 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है 100 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट साइड कौन है? लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तुमको पूरा लिखना है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। हाइपो क्या है सर? हाइपो है वैल्यू दैट इज़ द 100 है का स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है सर? यहाँ पे आएगा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। लेट्स से सर यहाँ पे 0000 ये स्क्वायर हो गया, समझे ना? ये दो बार दो जीरो को दो बार लिख दिया तो स्क्वायर। 8 का स्क्वायर और 00, 6 का स्क्वायर 36। सर दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। बोलो डन। 10,000। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10,000। सर दोनों इक्वल है, हाँ या ना? सो यहाँ पे सर राइट एंगल बन रहे तो मैं लिखूँगा इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं। सर हाइपोटेनस, बोलो क्या था? हाइपोटेनस क्या था? TNOUS। हाइपोटेनस क्या था? लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या आएगा? दैट इज द 100 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोल डन। ओके सर यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट वन सर क्वेश्चन नंबर 3। मस्त क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? रेक्टेंगुलर फील्ड
सर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 40 मीटर लॉन्ग है। सर यहाँ से यहाँ तक इसको दे दिया गया है 40 मीटर। बोलो डन। अब यहाँ पे क्या बोला है, 30 मीटर ब्रॉड है। सर यहाँ पे 30 मीटर ब्रॉड है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सर यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगा। सर ये डी निकालना है। बोला हाँ या ना। सर यहाँ पे ये डी यहाँ से हटा के मैं इधर लिखता हूँ एल निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। बोलो क्लियर। या तो मैं डी बोल सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा, जो बोलने की इच्छा हो। नामकरण देता हूँ ए बी सी डी। बोलो क्लियर इतना। सर 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल। मैं बोलूँगा मेरे मालिक इन ट्राइंगल ए बी सी जिसमें मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। मैं सर ये वाला पार्ट लूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को। डन। सर अब मुझे बताओ ना यहाँ पे क्या लूँ मैं इधर। सर 90 के एग्जैक्ट सामने ए सी का स्क्वायर। सबको दिखा? हाँ सर। तेरे को दिखा? हाँ। पक्का? फिर से मैं बता रहा हूँ, फोकस करना है। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ट्राइंगल को मैंने लिया है। बोलो डन इतना। सर अगर ये ट्राइंगल में देखें, ये 90 डिग्री दिख रहा है, क्लियर है? ओके। अब मैं यहाँ से बोलूँगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सर ए सी का वैल्यू क्या है, एसिडीज में रख देता हूँ, है ना। ए बी का वैल्यू क्या है, 40 का स्क्वायर। सर बी सी का वैल्यू क्या है, 30 का स्क्वायर। सर 4 का स्क्वायर 16 00, 3 का स्क्वायर 9 00, दोनों का एडिशन 25 00। ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ध्यान से समझना, 25 यानी 5 का स्क्वायर। सर 00 यानी 0 का स्क्वायर। सर यहाँ पे टू कट, सो वी कैन से ए सी इज इक्वल टू 50 मीटर। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे डायगोनल का लेंथ आ गया 50 मीटर आ गया। बोलो क्लियर। पता चला ना। ए मालिक अब ध्यान से सुनना, इसका मैं जस्ट एक एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन यानी कि रियल लाइफ में जो यूज़ होता है ना, उसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा कि सर हम लेसन पढ़ने का रीज़न क्या है। ऑलवेज देखो, हर स्टूडेंट ये सोचता है कि सर हमको कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मकसद पता होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि ये तुम्हारा घर है, समझो। फोकस करना मालिक, हाँ, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ। बोल डन। ओके। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे गार्डन है। फोकस फोकस फोकस। यहाँ पे ये पूरा गार्डन है। बोलो पता चला। अब तुमने देखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो गार्डन है ना, ये जो गार्डन का जो लेंथ है वो है सर 50 मीटर। यहाँ पे जो गार्डन का लेंथ है वो है सर 40 मीटर का गार्डन का लेंथ है हमारा। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत बड़ा गार्डन बना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, और तुमने बिल्डिंग का हाइट तो मेज़र कर सकते हो ना, ये बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। तो तुमने बिल्डिंग का जब हाइट मेज़र किया तो ये बन गया 30 सेंटीमीटर। बोला हाँ या ना। समझे मेरी बात को। इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके सर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो लेंथ है ना, ये दे दिया है सर 40 मीटर का दे दिया है, ये गार्डन का लेंथ दे दिया है। बोलो डन। और अब यहाँ पे तुमने ये जो तुम्हारे घर का जो हाइट है वो 30 मीटर है। हाँ सॉरी, सेंटीमीटर नहीं है। हाँ तुम चूहा थोड़ी हो। ओके अब यहाँ पे बात करते हैं सर 30 मीटर। अब समझना, बहुत बड़ा महल है तुम्हारे, 30 मीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। सर आई थिंक 3 फ्लोर के आसपास चला जाता है। अब ध्यान से सुनना, तुमने ऐसा सोचा यार धूप हमारे यहाँ है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो यार हमारे गार्डन तो ऐसे तो सूख जाएंगे, तो ऊपर में वो लेयर लगाना पड़ेगा ना। ऐसा जो लेयर नहीं देते, ऐसा ऊपर में लेयर लगाते, पता है, जिससे धूप अंदर ना आए। तो तुमको लेयर लगाना पड़ेगा। अब लेयर लगाने के लिए तुमको कुछ तो लेंथ का, तुम दुकान पे जाके थोड़ी बोलेंगे भैया मेरा जो घास है ना उसको ढकने के लिए ऊपर का छतरी देना ना उसका। और भैया बोलेंगे कितना बड़ा, भैया बड़ा वाला दो ना। पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ऐसा लगेगा प्योर तुम लोग खजूर हो, प्योर प्रूफ हो जाएगा वहाँ पे कि दुकानदार वाला सिर्फ पूछेगा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और तुम जैसे ही बताओगे 7 डे समझ जाएंगे कि कितने बड़े होशियार हो तुम लोग, समझे। तो अब हमको समझना है कि होता क्या है। अब मैं बोलूँगा कि भाई मैं पूछा तुमसे, मैंने तुमसे पूछा कि यार अपने को है ना यार यहाँ से, अपने को है ना सर यहाँ से यहाँ तक, ओके सर ये लेयर बनाने का है मेरे को, लेयर बनाना यानी क्या, प्लास्टिक की थैली वो पूरा लगाने का है अपने को, ताकि सर वहाँ पे ना जब दिन में 3-4 घंटे 6 घंटे के लिए ना मैं ऐसा लगा दूँ ना तो मेरे को टेंशन ना रहे मेरे झाड़ का। बोलो डन इतना। तो अब तुम बोलोगे कि लेकिन सर ये सब बात तो सही है आपकी, सब ये सब तो मज़ा आ रहा है, बट सर लाने का कितना, कैसे पता चलेगा। तो सर इसके लिए तो हमने लेसन पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि सर हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से पता चला 90 डिग्री बन रहा है। इससे अभी हमने निकाला सर 50 मीटर, यानी दुकानदार को जाके बोलोगे भैया 50 मीटर का मुझे ऐसा दे देना, प्लास्टिक का वो जो लेयर ऊपर का कवर अप करते वो दे देना, बस मेरा काम हो जाएगा। सर 50 मीटर की जगह तुम 1-2 मीटर ज़्यादा ले लोगे, ताकि यहाँ पे जब यहाँ पे फिक्स करना होगा तो उसके लिए काम में आएगा। पता चला, क्लियर। नहीं तो तुम रैंडमली बोलोगे ना। मेरी बात को समझे मैंने क्या बोला? डन, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। ओके, अब यहाँ पे अपने आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, अ मैन गो 25 मीटर ड्यू वेस्ट। अब देखो सबसे पहला अब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है, मान मैथ्स पता चल रहा था, है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको आता है। किसी को इसमें कन्फ्यूज़न होता हो किस साइड साउथ नॉर्थ, ऐसा कोई नहीं है ना? है सही में? डन ना? ठीक होता है? डन, चलो ओके। मैं इसके लिए पूछ रहा था, अगर हो ना तो नहीं पढ़ना छोड़ देने का, ईमानदारी से, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, वो प्रूफ कर रहा था मैं। चलो, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, मैन 15 मीटर वेस्ट की ओर जाता है, एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की ओर में 8 मीटर जाता है। बर्डन इधर कितना गया 15 और इधर कितना गया 8, दोनों में मीटर जाता है। अब क्या बोला है, अगर इसको शॉर्टकट मारना है और शॉर्टकट मार के इसको पहुंच जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो भाई ये कितने दूर है। अब देखो वापस से सर इसमें सेम सिचुएशन, वही तो चीज़ हो गया कि सर वापस से 90 डिग्री की एंट्री हो चुकी है, ये ए, ये बी, ये सी, समझे ना मेरी बात। अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम, सर 90 के एग्जैक्ट सामने है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 2 5, सर दोनों को ऐड करेंगे 2 8 9, किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर। सर यहाँ पे स्क्वायर कट, सर ए सी इज इक्वल टू 17, 17 क्या मीटर, बोलो डन, क्योंकि ये सब ऑलरेडी मीटर में थे। यानी सर इस बंदे को शॉर्टकट मारना होगा तो 17 मीटर चलना पड़ेगा, समझे मेरी बात को, पता चला। अब ध्यान से सुनना, आप समझना मेरी बात को ध्यान से। इसका एक और एप्लीकेशन बताता हूँ, ये हमारे पास बहुत टाइम है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो ये ऐसा चीज़ मैं बताते जाऊँगा, तुमको मज़ा आए। समझो कि ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेलने तो जाते ही है ना, है ना। चलो अब समझना मेरी बात को। हुआ ऐसा कि तुम यहाँ से जाना स्टार्ट किए, तुमने 15 मीटर चला, डन। फिर तुमने यहाँ से स्टार्ट किए, तुमने 8 मीटर चले। अब सपोज करो कि एक बंदा लेट पहुँचता है यहाँ पे, ये पहला बंदा चला गया रेड वाला, अब दूसरा बंदा लेट पहुँचा। ये बंदा क्या करेगा, शॉर्टकट इसको मारना है, तो सबसे कम डिस्टेंस है ना वो ये रहेगा।
वो अगर ऐसे भी जाएगा ना तो भी ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है, ऐसे भी जाएगा ना तो भी ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है। समझे मेरी बात को? ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 17 मीटर ही इसको चलना पड़ेगा पहुँचने के लिए, बट ये रेड वाले भाई ने कितना चला होगा? 8 + 15 दैट इज़ नथिंग बट 23 मीटर चला होगा। समझे क्या मेरी बात को? पता चला? क्लियर? तो 17 मीटर होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस रहेगा उधर पहुँच जाएगा फटाफट। बोल डाल सर्वज्ञ इसको सोचेगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा उम्र हो गया है ना, चल नहीं सकता है ज़्यादा। ओके, समझे ना? क्लियर? सो आज इसी के साथ यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।